अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही प्यारा सा जो है वो नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे जो हम जो है बैन बनाएंगे, जो कि हम राउंड में इस तरह से जो है वो बैक से भी बिल्कुल बैठा हुआ बनाएंगे। तो इसके लिए जो मेरे चैनल पर न्यू है, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने जो है वो शर्ट जो है उसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पे जस्ट हम नेक जो है वो बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जो है वो हम 3x3 का जो है वो नेक बनाएंगे। आप 3.5x3.5 का भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 3x3 का बनाऊँगी। 3 इंच हम जो है वो विड्थ में जो है वो निशान लगाएंगे और 3 इंच हम लेंथ में लगाएंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी तरह से जो हम इस तरह से मेजरमेंट करके निशान लगाएंगे और उसके बाद इस तरह से स्केल लेंगे और इस तरह से उन निशानों को आपस में जो है वो इस तरह मिला लेंगे। इस तरह मिलाने के बाद जो है हम इसकी जो है वो शेप देंगे। शेप जो है यहाँ से हम जो है वो गुलाई में इस तरह से देंगे। इस तरह से अगर आप मेजरमेंट कर लेंगे तो आपकी अच्छे से जो है वो इसकी शेप आएगी। यहाँ पे जो हमने शेप दी है उसी के मुताबिक जो है वो अब हम इसे कट कर लेंगे। जो हमारा नेक है, यहाँ पे फ्रंट का जो है वो हमने इस तरह से कट करना है। 3 इंच डीप और 3 इंच ये हमारा जो है वो इसकी विड्थ है। और यहाँ पे बैक नेक जो है वो हमने यहाँ पे 1.5 इंच जो है वो रखा है। बैक नेक की जो है विड्थ वो जो है वो हम फ्रंट की जितनी रखेंगे और डीप जो है वो हम 1.5 इंच रखेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं कि बैक और फ्रंट दोनों की हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद जो है वो फ्रंट से हम इसकी स्लिट बनाएंगे और इस तरह से जो है वो स्लिट जो है वो हम 15 इंच जो है उसकी लेंथ रखेंगे। 15 इंच जो है वो बेस्ट लेंथ होती है इसकी। इसके बाद ये जो पीस हैं ये हमने फेंकने नहीं है, बल्कि इनको हमने संभाल के रखना है। तो यहाँ पे हम जो है वो पेस्टिंग लेंगे। पेस्टिंग को हमने इस तरह से जो है फ़ोल्ड करना है कि हमारे बैक और फ्रंट का जो हमने नेक कट किया है वो भी हमने जो है वो फ़ोल्ड में रखा हुआ है और पेस्टिंग भी हमने इस तरह फ़ोल्ड में रखनी है। और तकरीबन जो है वो आधा इंच या 1 इंच भी बढ़ा के रखते हैं। अगर आपने ज़्यादा चौड़ा बैन बनाना है तो आप ज़्यादा भी बढ़ा के रखते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने तकरीबन जो है 0.25 इंच बढ़ा के जो है वो रखा है। और यहाँ पर जो है जो कटिंग की है वहाँ से जो है वो आधा इंच आगे की तरफ बढ़ा के जो है मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरह से जो है वो पूरे नेक पे जो है वो बढ़ा के आगे की तरफ आपने जो है वो निशान लगाने हैं और फिर इन निशानों को जो है वो आपस में जो है वो इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से जो है वो हमारी शेप जो है वो अच्छी आएगी। और बैक और फ्रंट का आपने ख्याल रखना है कि बैक साइड कौन सी है और फ्रंट साइड जो है वो कौन सी है, क्योंकि फ्रंट से हम जो है इसका कट लगाएंगे, बैक से जो है हम इसके एज इट इज़ रहने देंगे और शेप जो है वो इस पर फ़र्क पड़ेगा। अगर आप बैक पार्ट पे कट लगा के फ्रंट बना देंगे तो इस तरह से जो है वो जो हमने निशान लगाए हैं उसके मुताबिक हमने इसकी शेप दे के जो है वो कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे अगेन से जो है वो हमने 0.25 इंच पे जो है वो निशान लगाने हैं। पूरा 1 इंच पे जो है वो मैंने यहाँ पे निशान नहीं लगाए। पूरा 1 इंच मैंने चौड़ा नहीं रखा, बल्कि 0.25 इंच जो है वो मैंने इसे चौड़ा रखा है। और इस तरह से निशान लगा के हम शेप देंगे और उसके बाद इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। और जो हमारी फ्रंट साइड है वहाँ से हम इस तरह से कट लगा लेंगे और यहाँ पे जो है हमारा इस तरह से हम जो है वो इसका बैन जो है वो राउंड में उसकी हमारी शेप आएगी। कोई भी साइज़ में छोटा बड़ा या किसी भी तरह का जो है वो बैन आप बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो बना सकते हैं। ये जो मेथड है ये बहुत ही इजी है। इस तरीके से बनाना जो है वो बहुत ही आसान है। और इसके बाद जो हमने अपना बैन कट किया है वो हम इस तरह से अलग से जो है वो रफ फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे और साइड का जो कपड़ा है वो इस तरह अंदर की तरफ जो है वो मोड़ लेंगे। आप इस कपड़े को पहले कटिंग करके बाद में भी मोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो है वो जब ज़्यादा फैब्रिक होता है तो उसको जो है वो कवर करना मोड़ना ज़्यादा ईजी रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है पहले इस तरह से मोड़ लिया, बाद में जो है वो इसका कटिंग किया। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे आप देखते हैं कि पूरा जो है वो साइडों से हम कटिंग कर लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे साइडों का जो फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड किया उसमें छोटे छोटे इस तरह से कट लगाएंगे ताकि जो है वो हमारी फिनिशिंग आए। और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर से प्रेस कर लिया। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्लू का भी यूज़ किया और चाहें तो सिंपल ही यहाँ पे जो है वो आप प्रेस करके जो है वो अच्छे से इसे बिठा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से जो है वो ग्लू यूज़ करते हुए अंदर की तरफ आप ऊपर की तरफ अगेन से जो है वो प्रेस करके इस तरीके की मदद से अच्छे से जो है वो इसे बिठा लें। क्योंकि ये हमने जो है वो ऊपर रख के लगाना होता है तो हमारी सफाई इसी तरह आएगी अगर अच्छे से जो है हमारा फैब्रिक जो है अंदर की तरफ बैठा हुआ हो और बाहर की तरफ ना निकले। इसके बाद इस तरह से अलग फैब्रिक पे फिर से इसे हमने लगाना है, लेकिन ये हम जो है वो सिलाई मशीन पे चल के लगाएंगे। इससे पहले हम यहाँ पे जो हमने स्लिट का निशान लगाया वहाँ पे भी हम जो है वो अपनी पेस्टिंग जो है वो लगा लेंगे। यहाँ पे जो है मैंने पेस्टिंग के 2 अलग अलग जो है वो पीस कट किए हैं 15 इंच के, जहाँ पे हमने निशान लगाया है। यहाँ पे जो है वो आप एक ही जो है वो पीस कट करके लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 इंच के जो है वो 2 पीस कट किए हैं और इस तरह से जो है इसके ऊपर जो है वो पेस्ट कर लिए हैं। और दूसरा पीस भी बिल्कुल इसके साथ ही जो है वो हम पेस्ट कर लेंगे। अगर आप एक ही पीस कट करना चाहते हैं तो 2 इंच का एक ही पीस कट करके जो है वो इसके साथ इस तरह से जो है वो लगा लें। और एक जो है वो नीचे की तरफ भी छोटा सा पीस हम लगा लेंगे। अच्छे से प्रेस करके जो है आपने अपनी पेस्टिंग के इसके साथ चिपका लेनी है। बैक साइड से भी इस्त्री कर लें ताकि अच्छे से जो है वो इसके साथ जो है वो ये चिपक जाए। और सेंटर से जो है वो हम इस तरह से कट लगा लेंगे इसका।
यहाँ से जो फैब्रिक है वो काट लेंगे। पेस्टिंग पहले से हमारी जो है वो अलग अलग पीसेस में है और नीचे से इस तरह से जो है वो हमने कट लगाने हैं ताकि जब हम इसकी पाइपिंग करें तो वो अच्छे से जो है वो इसकी फिनिशिंग वाली लुक आए। उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो इसकी स्लिट बनाएंगे और इसके लिए यहाँ पे पाइपिंग के लिए मैंने वाइट कलर का फैब्रिक लिया है और इस तरह ये बिल्कुल सीधा मैंने फैब्रिक लिया है और यहाँ पे जो है वो इसको सिलाई जो है वो एक पाँव का गैप देते हुए जो है वो हम यहाँ पे लगाते जाएंगे सिलाई। जितनी चौड़ी आपने यहाँ पे पाइपिंग रखनी है उस हिसाब से जो है वो आप सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पे एक साइड पे जो है वो इस तरह सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड पे बिल्कुल इसी तरह से जो है हम फैब्रिक रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से रख के जो है वो पूरी सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ से जो है हम इसे अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे जैसा कि आपको वीडियो में यहाँ नज़र आ रहा है। इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई को नीचे से पक्का कर लेंगे और इस तरह से जो है वो फिर जो है अगेन इसको फ़ोल्ड करेंगे जो हमारा पाइपिंग का फैब्रिक है और फ़ोल्ड करते हुए इस तरह सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद नीचे जो है वो इस तरह से अलग से एक फैब्रिक लेंगे रखेंगे और इस तरह से जो है वो इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे और अपनी पाइपिंग की जो फैब्रिक है उसको भी अच्छे से जो है वो सेट करते हुए इसके साथ जो है वो सिलाई लगाते जाएंगे और नीचे से भी अच्छे से इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो है वो आपने इस स्लिट को कितना ओपन रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और जितना आपने यहाँ पे इसे ओपन रखना है उतना ही यहाँ पे आपने इसको सिलाई लगानी है। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे सिलाई को पक्का करते हुए सिलाई को छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने जो है वो सिलाई को पक्का करके छोड़ दिया है और उसके बाद जो है हम जो है वो ऊपर की तरफ नीचे वाला जो धागा है वो काट लेंगे। काटने के बाद जो है वो ऊपर की तरफ भी हम जो है वो सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसे बैक साइड पे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जो है वो इसे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं कितने अच्छे से जो है वो हमने इसकी स्लिट जो है वो रेडी कर लिया। बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है वो इसकी स्लिट रेडी हुई है। स्लिट रेडी करने के बाद जो है वो यहाँ पे आप देखते हैं कि बैक साइड पे जो हमारा पाइपिंग का फैब्रिक है वो इस तरह से है। तो आप चाहें तो इस तरह से इसे फोल्ड करके जो है वो तरपाई वगैरह कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो अब हम जो है वो अपने शोल्डर अटैच करेंगे। तो हम जो है वो शर्ट का बैक पार्ट लेंगे और इस तरह से रख के जो है वो फ्रंट को भी उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे और इसके जो है वो शोल्डर अटैच करेंगे। और यहाँ पे आप देखते हैं कि हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। इसके बाद हमने जो अपना ये बैन बनाया था वो हम रेडी करेंगे। यहाँ पे पहले से हमने जो है वो पेस्ट करके जो है वो इसको फोल्ड कर लिया है, लेकिन हमारी सेंटर की जो सिलाई है वो इसकी रहती है। तो वो हम यहाँ पे इसकी सेंटर की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे पूरी गुलाई में जो है वो अच्छे से जो है वो हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम जो है ना वो बंद फ्रंट से जो है वो इसका बैन नहीं करेंगे, बल्कि जो है जहाँ से हमने इसे बंद करना है वहीं से सिलाई स्टार्ट करनी है, लेकिन बंद नहीं करना इसे। और इस तरह से जो है वो जहाँ पे हमारा कट है वहाँ से हमने इसे इस तरह से अंदर का फैब्रिक जो है वो पूरा गुलाई में कट कर लेना है। कट करने के बाद जो साइडों वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा फैब्रिक कट हो चुका है और इसके बाद जो है यहाँ पे अंदर की तरफ हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि जब हम इसे पलटें तो हमारी जो है वो इसकी लुक फिनिशिंग के साथ आए इस तरह से। और चाहें तो आप इस तरह से अच्छे से प्रेस करके इसे सेट कर लें। यहाँ पे जो है वो मैंने इसे प्रेस करके सेट कर लिया है। उसके बाद जो है हम अपना बैन लेंगे और इसका जो है वो सेंटर निकालेंगे और जो हमारी शर्ट है उसका भी बैक से जो है वो हम इसका सेंटर लेंगे और इसके ऊपर जो है वो बैन को हम इस तरह से रखेंगे। जो हमने पेस्टिंग वाला जो हमारा फैब्रिक है वो हम इस तरह से रखेंगे। जो अंदर की तरफ हमने फोल्ड किया हुआ है उसको हमने इस तरह रखना है और रख के जो है वो शर्ट के ऊपर इस तरह से जो है वो हमने सिलाई लगा के इसके साथ स्टिच करना है। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से रख के जो है वो आपने स्टिच करते जाना है। बहुत ही इजी मेथड है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत ही इजीली जो है वो आप किसी भी साइज़ में इस तरह से बैन बना सकते हैं। इसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। मोस्टली जब हम ब्रांड के ड्रेसेस इस तरह से ख़रीदते हैं तो उनके ऊपर बिल्कुल इसी तरह से जो है वो बैन लगे होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। यूनिक सी लुक आती है ड्रेस की। यहाँ पे आप देखते हैं कि हमने जो है वो बैन इसके साथ अटैच कर लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे बैन जो है वो उसे हम बंद करेंगे, उसकी सिलाई लगाएंगे। दोनों साइडों की जो है वो सिलाइयाँ हम यहाँ पे लगा लेंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से जो है वो हम सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फोल्ड करते हुए इसे पलट के इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ पे आप देखते हैं कितने अच्छे से जो है हमारे कोने बन के रेडी हुए हैं। कितनी अच्छी लुक आ रही है इनकी। इस तरह से पूरे जो है वो हम पलटेंगे इसे और यहाँ पे जो है वो अब हम यहाँ पे इसे फोल्ड करके सिलाई नहीं लगाएंगे। अच्छे से यहाँ पे आपने इसे फोल्ड करना है और यहाँ पे हम नीडल से इसकी जो है वो तरपाई कर लेंगे पूरे बैन की बैक से। यहाँ पे अच्छे से पूरी तरपाई कंप्लीट करने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे इस तरह से हमारी इसकी कुछ लुक आई है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। बहुत अच्छे से जो है हमारा बैन बन के जो है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद पूरी शर्ट जो है वो हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं कि इस तरह से हमारे पास कुछ पर्ल्स हैं वो हम अपने फ्रंट स्लिट पे जो है वो ऐड करेंगे इस तरह से।
पल्स अगर आप इसके साथ अटैच नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे कोई अच्छे से बटन वगैरह भी लेके जो है वो लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लुक देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने पल्स अटैच किए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से जो है वो आपने इसके साथ अटैच करने हैं। पूरा जो है यहाँ पे गोलाई में इस तरह से उसकी शेप आए। सेंटर में जो है एक बड़े मोती का यूज़ किया और साइडों पे छोटे छोटे जो है वो पर्ल्स वो यूज़ किए हैं और इस तरह से जो है वो गोल शेप दे के जो है वो हमने इसको अच्छे से जो है वो लुक दी है। और जो गोलाई में हमने इसके साथ पर्ल्स अटैच किए हैं उनको अच्छे से जो है वो हमने सेट करना है। उसके बाद इस तरह इसके साथ लटकन बना लेंगे। अगर आप ये लटकन भी नहीं बनाना चाहते तो सिंपल भी आप रहने दे सकते हैं, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन इस तरह से जो है वो लुक जो है वो और ज़्यादा इसकी जो है वो अच्छी आती है। और यहाँ पे जो है वो पर्ल्स जो है वो ज़्यादा ऐड करेंगे। एक इसका जो है वो छोटी साइज़ बनाएंगे और दूसरा जो है वो इसका बड़ा इस तरह से साइज़ बना के जो है वो अच्छे से हम इसके साथ अटैच कर लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी हमारी यूनिक सी लुक दे रहा है। और यहाँ पे जो है हमने अटैच कर लिए हैं, बाकी के सारे भी बिल्कुल इसी तरह से जो है वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। और यहाँ पे आप देखते हैं कि बाकी के भी हमने अटैच कर लिए हैं। और यहाँ पे जो है हमने एक टिच बटन का यूज़ किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा और साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।